हेलो जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपको पता है पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपका 2.4 आपका कंप्लीट कर दिया था। आज हम 2.5 के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एंड जैसा कि आपको पता है हर एक एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ जो कि हम यूज करेंगे आने वाली एक्सरसाइज में यानी कि 3.5 में। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो मुझे लगा वो है आपका कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। क्या है? कंपैरिजन देख लेना भैया स्पेलिंग, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, यानी कि डेसिमल्स नंबर्स का कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको बताना है। लेट सपोज मैंने कहा 2.1 बड़ा है या फिर 2.01 बड़ा है, ठीक है, या फिर 3.4 बड़ा है या फिर 3.44 बड़ा है, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन आपको कुछ दिए जाएंगे। लेट सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ 1.2 एंड 1.25, इन दोनों में से बड़ा कौन है, और दूसरा मैंने दिया 1.3, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी बिकॉज ये रात का टाइम है तो ज्यादा आपको पता है तेज बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। बट दिन में बात यह है कि यहीं पास में मेन रोड है तो आवाज बहुत आती है, तो उस वजह से डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। ओके, मैं कहा समझा रहा था आपको, मैंने कहा आपको नंबर्स के बीच में यानी कि डेसिमल्स नंबर्स के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब आप खुद देखिए बताओ 1.2 बड़ा होता है, 1.25 बड़ा होता है या फिर 1.30 बड़ा होता है। तो आपने कहा कि भैया कंपैरिजन तो हम तब करेंगे ना जबकि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो बराबर हो। यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। तो ऐसा हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है, लेट सपोज 2 है, 5 है, तो इसके पीछे आप अपनी तरफ से जितनी जीरो चाहे उतने जीरो लगा सकते हो। इससे आगे कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे 2 1 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद किसी भी नंबर के बाद आप जीरोस लगा सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि आप बोल रहे कि जैसे लेट सपोज 1.2 है तो आप बोल रहे मैं इस 2 के आगे लगाऊंगा जीरो, नहीं, इस 2 के बाद ही जीरो जीरो लगेंगे। और कंडीशन क्या है, इस 2 के बाद कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए दूसरा, ठीक है, तभी हम क्या लगा सकते हैं, जीरोस लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 1.2 के बाद जीरो लगा दिया, फिर 1.25, ये तो दो नंबर का था इसलिए मैंने इसको सेम रहने दिया, और यहाँ पे 1.30, ठीक है। अब ध्यान से देखो पॉइंट के पहले हर किसी में 1 है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं बता सकते कि भैया कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन जैसे हम पॉइंट के बाद पहुंचे, ये लिखा हुआ है 20, इसको मैं नॉर्मली 20 पढ़ता हूँ, इसको मैं 25 देखता हूँ एंड इसको मैं 30 देखता हूँ। अब आप बताओ इतनी नॉर्मल जानकारी तो हमें है ना, 20 छोटा है, फिर 35 इससे बड़ा है और 30 आपका सबसे बड़ा है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये कुछ ऐसा ऐसा होगा सीरीज, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होगा 1.3, फिर उससे छोटा 1.25 एंड सबसे छोटा हमारा क्या होगा 1.20, ठीक है। ये बेसिक कंपैरिजन आपको मुझे बताना था। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा लेट सपोज 1.4 एंड 1.04। अब ध्यान से देखो, आपने देखा 1 दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है और यहाँ पॉइंट के बाद एक ही जीरो है, तो आपने 2 जीरो लगा दिया। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 40, नॉर्मल पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको बताने के लिए हो जाएगा 40। और ये क्या होगा, अच्छा आप बताओ 04 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया 4 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो इससे होगा क्या, ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 4। अब आप खुद बताओ 40 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है, आप बोलोगे भैया 40 बड़ा है। सो दैट मीन ये वाली जो आपकी डेसिमल एक्सप्रेशन है 1.4 वो आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसी के साथ एक आधा एग्जाम्पल और देखो फिर हम इसको फिनिश करते हैं, मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा आपसे 2.14, ठीक है, और 21.4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पीछे वालों को बराबर बनाने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले क्या है 21 और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 2। अब खुद बताओ 2 बड़ा है या फिर 21 बड़ा है, आप बोलोगे भैया 21 बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये वाली फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, नॉट फ्रैक्शन, ये वाली डेसिमल एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, सिंपल था। ओके, क्लियर है ना? ओके, इसके बाद आपको जो दिया जाएगा वो है आपको कन्वर्जन। इसके बाद आपने कन्वर्जन सीखना है। इसमें क्या सीखना है, कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन कैसा, देखो कन्वर्जन इसमें जो मैंने आपके पास देखे 3 ही टाइप के थे। पहला है आपका मीटर से सेंटीमीटर में बदलना या फिर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा था किलो मतलब केजी से ग्राम में बदलना या फिर ग्राम से केजी में बदलना। और तीसरा था आपका रुपीज से पैसे में या फिर पैसे से रुपीज में। अभी तक मैंने 3 ही देखे। तो पहला है हमारा क्या, मीटर से सॉरी किलोमीटर से मीटर
ठीक है, एंड मीटर से किलोमीटर, ये दोनों सीखेंगे। दूसरा है हमारा किलोग्राम से ग्राम एंड ग्राम से किलोग्राम, ये भी दोनों सीखेंगे। एंड थर्ड वन था हमारा रुपीज, ठीक है, सो रुपीज से पैसा और पैसे से रुपीज, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमें क्या सीखने हैं, इनको क्या सीखना है, कन्वर्जन सीखना है, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि हाँ भाई आपके पास 40 रुपीज है, बताओ ये 40 रुपीज पैसे में कितने होंगे, या फिर अगर मैंने उल्टा दे दिया, मैंने कहा आपके पास 40 पैसे है, अब बताओ ये रुपीज में कितने होंगे, ठीक है। तो इनका जो हम कन्वर्जन सीखते हैं वो हम इसी के किसके अंडर सीखते हैं, किसमें, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के अंडर। तो सबसे पहली वाले की बात करता हूं मैं, क्या है पहला, किलोमीटर से मीटर में बदलना। आप खुद बताओ, आपने बचपन में पढ़ा होगा 1 किलोमीटर बराबर है हाउ मेनी मीटर्स, बताओ जरा फटाफट, देखता हूँ किसको कितना याद है। तो आप बोलोगे भैया 1 किलोमीटर में हमने पढ़ा था, छोटे में मैडम ने पढ़ा था 1000 मीटर होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने कहा 2 किलोमीटर में, आप बोलोगे भैया 2000, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं बोलूंगा 3 किलोमीटर में, आप बोलोगे भैया 3000, ये भी क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो भैया, मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूं, मेन बताने की बात यह है कि जब भी हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, या फिर प्लीज फोकस ऑन माई वर्ड्स, ठीक है। जब भी हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा जब भी हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम हमेशा 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी हम, आप खुद बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप बोलोगे 1000 मीटर में कितने किलोमीटर, हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 1। अच्छा, मैं बोलूंगा अगर 2000 मीटर में कितने किलोमीटर, 2000 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप बोलोगे भैया हमने ये तो पढ़ा था कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है, तो उसका उल्टा भी प्रूफ होगा, यानी कि 2000 मीटर में 2 किलोमीटर होगा। ये सुनो, बिल्कुल सही। अच्छा, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 का। किसका डिवाइड कर रहे हैं भैया, 1000 का। क्यों कि जब 1000 को 1000 से डिवाइड किया तभी तो 1 आया, जब इस पूरे को हमने 1000 से डिवाइड किया भैया तभी तो पूरा कट के 2 आया। ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंपल सी बात क्या समझी कि भैया जब भी हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, और जब भी हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम करेंगे डिवाइडेड बाई 1000। एक बार मैं देख लेता हूँ बिकॉज ये कभी बंद हो जाता है, ठीक है। सो यस, अभी चल रहा है, ठीक है, ओके ग्रेट। तो पहला समझ में आया। अब मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूं, ठीक है, इधर देखो, ये थर्ड वन था, ठीक है, इधर देखो ध्यान से। जब भी कोई चीज किलोमीटर में रहती है और उसे हमें मीटर में बदलना होता है, किसमें, मीटर में, तो किलोमीटर से जब भी हम मीटर में बदलते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 का। किसका, ध्यान से सुनो आप, किलोमीटर की अगर कोई भी चीज है, ऐसे मैं बनाता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। किलोमीटर में अगर कोई भी नंबर है उसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। अच्छा, अगर मीटर में कोई चीज है और उसे हमें किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। सिंपल एंड सस्ता ट्रिक, ठीक है, सिंपल एंड सस्ता कॉन्सेप्ट, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000 और मीटर से किलोमीटर में मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1000। ये सुनो, मैंने आपसे कहा भैया एक काम करो, आपने कहा बोलो भैया, मैंने कहा 9 किलोमीटर को जरा मीटर में बदलो, तो आपने तुरंत से उठाया क्या, ये फॉर्मूला शीट या फिर फॉर्मूला टेबल। आपने कहा भैया ने बताया था किलोमीटर से जब मीटर में, यानी किलोमीटर से जब मीटर में हम बदलते हैं या फिर चेंज करते हैं तो हम करते 1000 के साथ मल्टीप्लाई। तो आपने क्या किया, 9 को कर दिया 1000 के साथ मल्टीप्लाई, एंड 9000 का होता है आपका 9000। अब देखा भैया मेरा आंसर है 9000। मैंने कहा बिल्कुल सही है आंसर। कैसे किया भैया, आपने बताया था ना पीछे। अच्छा, इसका ठीक अगर मैं उल्टा पूछूं, मैं बोलूं भैया एक काम करो, 8000 है, 8000 मीटर है मेरे पास, इसको जरा किलोमीटर में बदलना, कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया आप मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हो ना। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप क्या कर दो, 1000 के साथ डिवाइड कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर दो ना। फिर तो 3 0 से 3 0 कटे तो कितना आ गया, 8। तो आप बोलोगे भैया 8000 मीटर में 8 किलोमीटर होता है। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल से चल रहा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। ये था आपका पहला कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, हमें इसको जो आने वाली क्लास होगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे फिर मैं वहां नहीं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। जो कंसेप्ट आपने किलोमीटर और मीटर में लगाया ना, सेम कंसेप्ट आपको केजी और ग्राम में लगाना है। क्यों भैया,
बिकॉज भैया, अच्छा हाँ, किलोमीटर और मीटर में था ना, अभी हम मीटर और सेंटीमीटर में भी सीखेंगे, टेंशन ना लो, या फिर सीख ले उसी को, ठीक है। ध्यान से देखो, चौथा भी डाल दो, मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है। अच्छा, मीटर से देखो, अगर भैया, अच्छा पहले इसका फॉर्मूला लिख लो नॉर्मल, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया? आप बोलोगे भैया ये भी कोई बताने वाली बात है, 1 मीटर बराबर होता है, बोलो नहीं पता है, बोलो, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि जब भी भैया हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, उल्टा पढ़ो, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर। तो यानी कि जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, ध्यान से देखो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, और जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे, हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100। यस और नो? डन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि भैया 200 मीटर है, सॉरी 200 सेंटीमीटर है, इसको जरा मीटर में कन्वर्ट करके बताओ। तो आपने सोचना, इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, अच्छा तो डिवाइडेड बाय 100, तो आपने कर दिया 100 के साथ 1020 तो कितना आ गया? 2, यानी कि 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 2 मीटर। और चाहो तो इसको उल्टा करके भी पूछ लो, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200। यस और नो? बिल्कुल डन। ओके, तो ये था सिंपल मीटर और सेंटीमीटर का कंसेप्ट, कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैसे आपको होना चाहिए इतनी नॉर्मल सी जानकारी, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात, मैंने क्या कहा आपसे, पहला वाला डन हो गया, दूसरा वाला, चौथा वाला डन हो गया। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया, जो चीज आपने किलोमीटर और मीटर में लगाया ना, सेम चीज आप केजी और ग्राम में भी लगा दो, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो कैसे, आप बोलोगे जब भी हम केजी से ग्राम में बदलेंगे, जब भी हम केजी से ग्राम में बदलेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 का, और जब भी हम ग्राम से केजी में बदलेंगे तो हम डिवाइडेड करेंगे 1000 का। जैसे नो आई कि नहीं आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि भैया हमने एक बचपन में पढ़ा था कि 1 केजी बराबर कितना होता है? 1 2 3, एक के पीछे 30 ग्राम, तो कितना होता है? ये 1000 ग्राम होता है। जब छोटे में जाते थे ना आटे की चक्की के पास, तो मतलब मैं जाता था जब, तो जैसे जितना भी गेहूं रहता था उसको पहले यूं तोलना कि भैया अच्छा ये हो रहा है हमारा लगभग कितना, लेट सपोज 25 केजी, ठीक है। तो आप लगाओ जरा दिमाग, अगर 25 केजी है तो इसको मुझे ग्राम में बताओ भैया, ग्राम में कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया केजी को ग्राम में बदलने को बोल रहे हो ना, तो आप क्या करो, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, तो कितना आएगा? ये मेरा, ये आएगा मेरा 25,000। ये सुनो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है? ओके ग्रेट। सो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है। सो वैसे आपको करना है, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि जब भी हम केजी से, ठीक है ध्यान से सुनो, जब भी हम केजी से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड जब भी ग्राम से केजी में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। साइड हो रहा हूं, देख लेना ढंग से। सेकंड भी क्लियर, अभी जब सबके मिक्सअप क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सेकंड भी क्लियर। थर्ड आ गया आपका रुपीज और पैसा। आप ये लगा लो, ये दोनों भाई, ठीक है, भाई 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 भाई, और ये दोनों बहन बहन, बहन बहन। कैसे? देखो भाई, जो आपने मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन निकाला था, सेम रिलेशन आपका रुपीज और पैसे में। कैसे? देखो 1 रुपीज बराबर, बचपन में भैया आपको तो मतलब आपके टाइम पे तो कहाँ पैसे वाली चीज है, बट मेरे टाइम पे भी नहीं थी। मतलब मेरे से पहले अगर मैं बात करूं, हमारी मॉम औरों के टाइम पे, तो उस टाइम पे पैसे चला करते थे ज्यादा। तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं मतलब एक बार मम्मी से तो कम ही सुने, बट जब दादी से सुनता था, तो उस टाइम पे आप ये लगा लो 20 पैसे ना, 20 बहुत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, पहले ये समझ लो यार, 1 रुपीज में होते हैं आपके 100 पैसे। कितने? 100 पैसे। उस टाइम पे जब मेले में जाते थे ना, आपको बहुतों को तो पता भी नहीं होगा मेले क्या होते हैं, मतलब गाँव में लगते हैं, ठीक है। तो मेले में कई बार 10 पैसे 20 पैसे ले जाते थे, 10 पैसे ले जाते थे और 20 पैसे ले जाते थे। अब आप खुद समझो, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं और आप 10 और 20 पैसे ले जा रहे हो, यानी कि 1 रुपीज का कितना पार्ट ले जा रहे हो आप ये लगा लो 10th पार्ट ले जा रहे हो, 1/10 पार्ट ऑफ रुपीज। उस मतलब जिसके पास 10 और 20 पैसे रहते थे ना, वो मतलब आप ये समझ लो बिल्कुल कि हाँ भैया इसके पास सबसे ज्यादा रुपए है, इससे पार्टी लो, ठीक है। आजकल जैसे आप ये समझ लो जिसके पास 1000 या फिर 1500 रुपीज होंगी, सेम वही पर, ठीक है। तो उस टाइम पे और आज के टाइम में मतलब
कंपैरिजन नहीं कर सकते बहुत, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि एक बार उस लाइफ में जाया जाए, ठीक है, होता क्या था इतना, है ना। तो खैर वो हम हो नहीं सकता, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एट द टाइम, ठीक है। सो मैं क्या समझा रहा था, 1 रुपीज में आपके 1000 पैसे, सॉरी 100 पैसे होते। अच्छा, तो जब भी हम किसी भी नंबर को या फिर जब भी हम रुपीज को आरएम लिख दिया मैंने, आरपी यानी कि रुपीज को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसे में, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, जैसे नो। और जब भी हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 का, यस और नो, क्लियर है, ठीक है, ध्यान से देख लो। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आरएस ना, आरएस आरपी नहीं है, आरएस, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, यस और नो, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करो। मैंने कहा मेरे पास 300 रुपीज है, सॉरी 300 पैसे है, इनमें रुपीज कितने होंगे, तो आप बोलोगे भैया आप पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो, यस और नो। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप क्या कर दो, 100 के साथ डिवाइड कर दो, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कटे तो कितने आ गए 3, तो क्या आए भैया, ये आए 3 रुपीज, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये थर्ड वाला पोर्शन भी कंप्लीट। सो इसी के साथ हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया, एंड बिलीव मी जितने भी क्वेश्चन आपके 3.5 में बनेंगे सारे यहीं से बनेंगे। फिर आप याद करना कि हाँ भाई आशीष भैया ने हमें वो चीज पढ़ाई थी वहां, ठीक है। सो भाई मीटर, सॉरी किलोमीटर, मीटर एंड केजी, ग्राम, एंड बहन आपकी सिस्टर कौन सी हो जाएंगी, रुपीज, पैसा एंड मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। स्टोरेज की बहुत कमी है रे बाबा। ओके, सो ये हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और चीज देखी आपके पास, जो मैंने अभी शायद मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट अगर पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें हाँ आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था शायद, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा आप खुद बताओ, आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बताओ जरा इन क्वेश्चंस के आंसर। ओके बताओ भाई जरा, 12 केजी में कितने ग्राम। अच्छा अगर मैंने केजी लिख लिया तो सिंपल सी बात है, मैं ग्राम में पूछ रहा हूँ चीजें, ठीक है। अच्छा 12 केजी हो गया। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ठीक है। 10 रुपीज में, 10 नहीं 18 रुपीज में कितने पैसे, ओके। मीटर हो गया, ग्राम हो गया, केजी हो गया, और क्या बच गया, किलोमीटर, है ना। 5 किलोमीटर में कितने मीटर, बताओ जरा फटाफट से। आप बोलोगे भैया 12 केजी को ग्राम में, पीछे का चार्ट जरा खोलो, ठक ठक 2 पेज ओपन किए। अच्छा केजी को ग्राम में, यानी कि भैया ने बोला था मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके। तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 to 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, तो 1 2 3, 1 2 3, इज इट क्लियर, ओके। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो भैया ने कहा था 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हम भी वही कर रहे हैं। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो 1 and 2, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। 100 रुपीज को पैसे में, फिर वही, ये दोनों तो भाई साहब बहने हैं तो इनको कर दो, एंड किलोमीटर ये दोनों भाई, तो भाई तेरे पीछे 3 जीरो लगे ना, मैं भी अपने पीछे 3 जीरो लगाऊंगा, ले बराबर हिसाब किताब। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा यानी कि ठीक उल्टे देख लो कुछ। मैंने कहा भैया 130 ग्राम है, ठीक है, इसको जरा केजी में बदलना। तो बहुतों की यहाँ पे हालत खराब होने वाली, बिकॉज मैंने बताया नहीं पहले, ठीक है, बट सिंपल है, अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, ठीक है। दूसरा मैंने कहा 450 क्या होगा, 450 केजी, ठीक है, 450 मीटर, 450 मीटर में बताओ जरा कितने किलोमीटर होंगे, ठीक है। एंड और मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 20 पैसे। अभी हम 20 पैसे में जब मेले जाते थे ना, हम नहीं, हमारे मतलब हमारी दादिया लोग, तो 20 पैसे में बताओ भैया कितने रुपए होंगे, ठीक है, ओके। 20 पैसे में कितने रुपीस, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 45 सेंटीमीटर में कितने मीटर, हाउ मेनी मीटर इन 45 सेंटीमीटर। सोचो, जल्दी से सोचो और करो। तो आपने कहा कि भैया ग्राम से जब भी हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं इधर कर रहा हूँ, इसको मिटा दूं, क्लियर है ना सब, ठीक है। यहाँ से देखो, ढंग से देखना, थोड़ा सा अगर इधर उधर ध्यान गया तो समझ लो फिर, ठीक है। 130 है, इसको डिवाइड करना हमें, क्यों, क्योंकि हम ग्राम से केजी में बदल रहे तो 1000 के साथ, 1000 में एक के पीछे 3 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो घट गया। अब 13 अपॉन में 100 को हमें सॉल्व करना है, बट अगर जब भी नीचे मतलब 100 की पावर आती है, सॉरी 10 की पावर आती है, लेट्स सपोज 10 की पावर 1 मींस 10
10⁻², मीन्स 100, 10⁻³ मीन्स 1000, यानी कि 1 के पीछे जब भी जीरो आते हैं तो हमें मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, 1 के पीछे जीरो गिनते हैं, 1 2 2 जीरो है, तो यहां से जो भी नंबर है ये 13 है, राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दो 1 2 की, तो ये कितना आ गया 0.13। समझ में आई बात? दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जितना भी आंसर आया 13 को यहाँ पे लिख दो बिल्कुल, फिर 1 के पीछे गिनो कितने जीरो है, 1 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दो, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग गया, तो ये हो गया 0.13, यानी कि 0.13 क्या होंगे भैया, केजी होंगे, किसमें 130 ग्राम में। ठीक है, सेम यहाँ पे 450 मीटर है, आपने लिखा 450 मीटर, बिल्कुल आपको इसको किलोमीटर में बदलना है, तो फिर वही 1000 के साथ डिवाइड, बिल्कुल 0 से 0 कटा, फिर हो गया 45 हो गया, 1 के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 नंबर बाद यानी कि 1 2 पॉइंट यहाँ पे लग गया, यानी कि 0.45 हो गया, तो 0.45 किलोमीटर। यस और नो? बिल्कुल सही। अच्छा 20 पैसे, इसको कौन करेगा भाई, ये रहा आपका 20 पैसे, अपॉन में पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 0 से 0 कटा, तो ये हो गया हमारा 2। अभी 1 के पीछे एक जीरो, तो एक नंबर बाद यानी कि 2 के बाद दशमलव, तो सॉरी पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 रुपीज। 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखो, ये है आपका 45 अपॉन में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100, तो ये 45 का 45 एज इट इज, एक के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 नंबर बाद राइट हैंड साइड से 1 2, तो ये आ जाएगा 0.45, तो कितना आ गया 0.45। ये सुन लो, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो मेरे ख्याल से आज की एक बेसिक क्लास को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। एंड एक और क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहा था, बट अभी इतना टाइम नहीं, बिकॉज स्टोरेज भरने वाली है, मुझे पता चल गया। ठीक है, मैसेज आने लग गए कि भैया स्टोरेज को इतना ही रखो वरना बूम। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे हम एंड अप करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सिंपल सा सीखा कि हम डेसिमल्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको दिया कि भैया 1.25 और 1.3 में बड़ा कौन है, आपने कहा पहले इसको भी 2 नंबर का बनाओ, अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, 1 1 कट कर दो क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा 25 पड़ा है 30 पड़ा, मैंने कहा 30, तो यानी कि ये वाली हमारी जो एक्सप्रेशन होगी या फिर डेसिमल होगा वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, सो और क्या बोल रहे हैं, दूसरा हमने क्या सीखा था, 4 चीजें सीखी। किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना, फिर केजी को ग्राम में या फिर केजी ग्राम को केजी में, फिर रुपए को पैसे में या फिर पैसे को रुपए में, एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट वो क्या था हमारा, सेंटीमीटर को मीटर में या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। सो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखे तो ऊपर आई टैब या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्लास 7 का आपका सिलेबस चल रहा है, एंड बहुत जल्द आपका क्लास अदर क्लासेस की भी आपकी क्लास आने लग जाएंगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।